साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। तो ऑप्शन में हमें दिया गया है श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, संपूर्णानंद ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नागरी प्रचारणी सभा, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि श्याम सुंदर दास जी ने। तो नागरी प्रचारणी जो सभा है इसकी स्थापना किसने की है? श्याम सुंदर दास जी ने की है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन करते थे। तो जो पत्रिका है आनंद कादम्बनी, इसके संपादक कौन है हमें ये बताना है। ऑप्शन में हमें दिया गया है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आनंद कादम्बनी जो पत्रिका है ना, ये है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का लेखक नहीं है? तो ऑप्शन में हमें दिया गया है श्याम सुंदर दास जी, सेकेंड ऑप्शन है नगेंद्र जी का, थर्ड ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त और फोर्थ ऑप्शन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि द्विवेदी युग का लेखक नहीं है। तो इस ऑप्शन में जो डॉक्टर नगेंद्र है ना बी नंबर पे, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो डॉक्टर नगेंद्र है ना ये द्विवेदी युग के लेखक नहीं है। बाकी ये जो हमारे तीनों ऑप्शन है श्याम सुंदर दास जी, बाल मुकुंद गुप्त जी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, ये तीनों हमारे द्विवेदी युग के लेखक हैं। इसके साथ ही हम बात करें सरदार पूर्ण सिंह जी की, और जो हमारे पदम सिंह शर्मा जी हैं ये भी किस युग के लेखक हैं? तो द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो आपको याद हो गया होगा जो डॉक्टर नगेंद्र है ना ये द्विवेदी युग के लेखक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी गद्य मीन्स खड़ी बोली के जन्मदाता हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता हैं, या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो हिंदी गद्य यानी कि खड़ी बोली के जन्मदाता बताना है, या फिर आपको हिंदी साहित्य का जो जनक है वो बताना है। ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है प्रताप नारायण मिश्र, सेकंड ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, थर्ड ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, फोर्थ ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। बात करें अगर भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाओं की, तो उसमें आता है जैसे ब्राह्मण पत्रिका है जिसका संपादन किया था प्रताप नारायण मिश्र जी ने। तो यदि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पत्रिकाएं हैं किस युग की पत्रिका, इसे किसने प्रकाशित किया ये देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाके वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार हैं। तो राष्ट्र का स्वरूप जो निबंध है इसके रचनाकार पूछा गया है। ऑप्शन में हमें दिया गया है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, सरदार पूर्ण सिंह जी या फिर नंद दुलारे वाजपेयी जी या फिर रामवृक्ष वेनीपुरी जी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, कि राष्ट्र का स्वरूप जो निबंध है इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण फिर रचना किस विधा से संबंधित है, या फिर नीड़ का निर्माण जो रचना है इसकी विधा क्या है? तो ऑप्शन में हमें दिया गया है नाटक, कहानी, आत्मकथा या फिर रेखा चित्र। तो नीड़ का निर्माण फिर ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। तो यहाँ पर हिंदी की प्रथम कहानी पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है इंदुमती, दुलाई वाली, पंच परमेश्वर या फिर रक्षाबंधन। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इंदुमती। तो हिंदी की जो मौलिक कहानी है ना प्रथम, वो कौन सी है? इंदुमती। तो इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है, किशोरीलाल गोस्वामी जी ने लिखा है। तो इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी हिंदी की प्रथम क्या है? मौलिक कहानी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। तो रचना हमें दिया गया है आवारा मसीहा, इसकी हमें विधा बतानी है। ऑप्शन में हमें दिया गया उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या फिर जीवनी है। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, कि जो आवारा मसीहा है ना ये गद्य की अगर विधा पूछा जाए तो ये जीवनी है। तो इसके लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा जो रचना है इसको लिखा विष्णु प्रभाकर जी ने है, और ये जीवनी है। तो किसकी जीवनी है? तो इसमें किसके जीवन का वर्णन किया गया है? शरद चंद्र का। तो आवारा जो मसीहा रचना है इसकी विधा जीवनी है, इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं, और किसकी जीवनी लिखी गई है? शरद चंद्र जी की। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्यागपत्र के रचनाकार हैं। तो त्यागपत्र ऑप्शन में हमें दिया गया है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, जैनेन्द्र कुमार जी, भगवती चरण वर्मा जी या फिर उपेंद्र नाथ अस्क जी। तो जो त्यागपत्र है इसके रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार जी। त्यागपत्र किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार जी की है।
है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पथ के साथी की रचना किस विधा में की गई है। तो यहाँ पर पथ के साथी जो रचना है इसकी हमें विधा बतानी है। ऑप्शन दिया गया है उपन्यास है, ये कहानी है, जीवनी है या फिर संस्मरण है। तो पथ के साथी महादेव वर्मा जी की रचना है और ये संस्मरण है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पथ के साथी संस्मरण है। क्या है ये? संस्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। परीक्षा गुरु ऑप्शन में हमें दिया गया है श्रीनिवास दास, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र यादव या फिर श्रीलाल शुक्ल। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए कि परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास जी। बात अगर परीक्षा गुरु की करें तो ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद से सड़क तक रचना है। किसकी रचना है हमें ये बताना है। ऑप्शन में हमें दिया गया है मुक्तिबोध की, धूमिल की, नागार्जुन की या फिर अज्ञेय की। तो संसद से सड़क तक ये रचना है धूमिल की। कहाँ से? संसद से सड़क तक किसकी रचना है? धूमिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पवृक्ष के लेखक हैं। कल्पवृक्ष ऑप्शन में हमें दिया गया है जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, शिव प्रसाद सिंह या वासुदेव शरण अग्रवाल। तो कल्पवृक्ष के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है कल्पवृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरों में पंख बांधकर के रचनाकार हैं। तो रचना का नाम है पैरों में पंख बांधकर। ऑप्शन में हमें दिया गया है रामवृक्ष बेनीपुरी, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर धर्मवीर भारती। तो पैरों में पंख बांधकर ये रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। बात करें अगर पैरों में पंख बांधकर जो रचना है इसकी विधा की तो ये यात्रावृत्त है। क्या है? यात्रावृत्त है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। तो जो ध्रुव स्वामिनी रचना है इसकी विधा क्या है कि ये नाटक है। इसके रचनाकार पूछा गया है। ऑप्शन में हमें दिया गया है लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क या फिर जयशंकर प्रसाद जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा कि जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है। तुम चंदन हम पानी ऑप्शन में हमें दिया गया है नाटक, संस्मरण या फिर आत्मकथा या फिर निबंध। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। तुम चंदन हम पानी इसकी विधा क्या है? ये निबंध है। बात करें अगर हम तुम चंदन हम पानी जो रचना है इसके लेखक कौन है तो विद्यानिवास मिश्र जी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना अवधि की नहीं है। ऑप्शन में हमें दिया गया है रामचरितमानस, पद्मावत, विनय पत्रिका या फिर चंद्रायन। तो जो अवधि भाषा में नहीं लिखा गया है वो है विनय पत्रिका, क्योंकि जो विनय पत्रिका है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा कि अवधि भाषा में नहीं लिखी गई है विनय पत्रिका, क्योंकि वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम है। ऑप्शन में हमें दिया गया है मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद या फिर दिनकर जी। तो जो भारत भारती काव्य है इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है भारत भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि ऑप्शन में दिया गया है डायरी, निबंध, जीवनी या फिर कहानी। तो चिंतामणि की विधा है निबंध और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि चिंतामणि की विधा क्या है? ये निबंध है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं खड़ी बोली गद्य की प्रमाणित रचना कब से मानी जाती है। तो ऑप्शन में हमें दिया गया है 16वीं शताब्दी से, 17वीं शताब्दी से, 18वीं शताब्दी से या फिर 20वीं शताब्दी से। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो खड़ी बोली गद्य की प्रमाणित रचना है वो कब से प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा 17वीं शताब्दी से। और अगर हम बात करें खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणित रचना तो वो है गोरा बादल की कथा। क्या है? गोरा बादल की कथा, जिसके लेखक हैं जटमल। तो आप लोगों को ये मोस्ट टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।